नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, रेल के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और इसमें हम आपको मुलाकात वैसे कुछ लोगों से कर रहे हैं, वैसे कुछ संगठन के नेताओं से करवा रहे हैं जो जिन्होंने कि इस चुनाव में अपनी एक पहचान बनाई है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के बाद अब हम आपको लेके जा रहे हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे एक बहुत बड़ा इलाका और वहां पर जिस संगठन ने अपनी पहचान बनाई है, अपनी छाप छोड़ी है, वो संगठन है ECREU, जो कि IREF के साथ है, उसका एक घटक दल है। और खास बात यह है इस चुनाव में और ECREU के बारे में, पे जमे जमाए संगठनों को इस बार पीछे छोड़ते हुए ECREU इस बार सिंगल यूनियन बन के उभरी है। लेकिन इन चुनाव परिणामों में एक रिजल्ट बिल्कुल लीक से हटकर अलग है, जिसने जिस चुनाव परिणाम में जहां पर एक ओपीएस की उम्मीद जगाई है, ओपीएस को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने वाले संगठन आईआरईएफ जिनके साथ ECREU यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, जिसने कि अपने जोन में यानी ECR जोन में सिंगल यूनियन का खिताब लिया, यानी वो जो यूनियन है वो एकदम सिंगल यूनियन बनकर आई है। और इनका मुख्य मुद्दा था ओपीएस, यानी कि जो कह रहे हैं ना आपकी ओपीएस, यानी कि रेलवे में ओपीएस को लेकर आप इसे एक रुझान की तरफ देख सकते हैं कि रेलवे कर्मचारी भी ओपीएस की तरफ देख रहे हैं और उन्होंने एक तरह से वोट दिया है। तो इसलिए चर्चा के केंद्र में है आईआरएफ और ECREU। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं ECREU के जनरल सेक्रेटरी मृत्युंजय कुमार जी और IREF के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कमल उसी जी। कमल जी और मृत्युंजय जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। खुश तो बहुत होंगे आप दोनों, इतनी बड़ी मतलब विजयश्री हासिल की है। जमे जमाए संगठनों को आप लोगों ने जो पीछे छोड़ते हुए, वो भी एक होता है जीतना, एक होता है कि आप सिंगल यूनियन बनकर उभरे हैं, तो कैसा लग रहा है? उसमें मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपकी भी भूमिका हम लोगों के साथ रही है। जो हम लोग खुशी तो है, लेकिन हमारे साथी मंजू जी पहले दिन जब हम लोग जीत हुई तो इन्होंने पहले ही सोशल मीडिया पे पहले दिन लिखा कि आपने जो मुझे जीत दिया है, ये हमको एक जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। चुनौती हमारे लिए है, क्योंकि हमें मानते हैं कि जो सरकार है, हमको कर्मचारियों ने हमारे पर विश्वास किया, लेकिन हमें जिताया है। लेकिन हम ये मानते हैं कि पीएनएम हम जाएंगे, जिस तरह की तानाशाह सरकार है, उससे हम कोई संवाद करके शायद अपनी बात न मनवा पाए। इसीलिए हम लोग लगातार धनबाद के चाहे डीआरएम ऑफिस हो, चाहे कल हम लोग परसों DDU मुगल सराय में थे, हमारे साथी सोनपुर में थे, हमारे साथी समस्तीपुर में थे, हमारे साथी जो है कानापुर में थे, और आज हम हमारे महासचिव और हमारे जोनल अध्यक्ष संतोष पासवान जी, हम लोग आज GM ऑफिस में भी गए थे हाजीपुर में। वहां भी हम कर्मचारियों को धन्यवाद देते रहे और हम लोग कहा कि आपने हमें समर्थन देकर मत देकर जिता तो दिया है, पीएनएम ला तो दिया है, लेकिन आपको अब हमें आगे भी साथ देना होगा। उन्होंने सवाल किया कैसा साथ? हमने कहा कि ये सच है कि पीएनएम में हम जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन जिस तरह की सरकार है वो कितना मानेगी नहीं मानेगी ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हमें चाहते हैं कि आपने जिस तरह जिताया है हमें, उस तरह कल को हम आपकी बात लेकर अगर पीएनएम में जाते हैं, हमारी बात नहीं मानी जाती है, तो अगर हम गेट मीटिंग करते हैं, अगर हम कोई आंदोलन करते हैं, रेल के जो प्लेटफॉर्म है वहां आते हैं, तो आपको आना पड़ेगा। और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है, हमारे महासचिव जो हमारे साथ में हैं, कर्मचारियों ने कहा यकीनन आपको हम जिताए भी हैं। और अगर मुद्दे के लिए, खासकर हमारा मुद्दा रहा पुरानी पेंशन, हमारा मुद्दा रहा निजीकरण, हमारा मुद्दा रहा LDC ओपन हाल, हमारा मुद्दा लोगों साथियों के साथ जिस तरह की उनके काम के छूटे कोई निश्चित नहीं है, उनके क्रू में किसी तरह का शौचालय का इंतजाम नहीं है, वहाँ हमारी बहुत सारी महिला साथी लोको पायलट काम करती हैं, और हमारे जो पर्सनल के साथी हैं, वो जो तमाम रेलवे कर्मचारी हैं, उनकी जो तकलीफें हैं उनके लिए हम लड़ेंगे। कर्मचारियों ने सहर्ष आज खुशी हम लोगों को जाहिर किया, यकीनन आपको जिताया भी है और आप लड़ेंगे तो आपके साथ भी हम खड़े रहेंगे। तो हम मृत्युंजय जी से थोड़ा सुनना चाहेंगे। मृत्युंजय जी, क्या कभी आपको लगा था कि आपका संगठन चलिए जीत सकते हैं, क्योंकि मान्यता मिल जाएगी, एक सर्टेन परसेंटेज मिल जाए, आप जीत जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपको लगा था कि आप इतनी बड़ी जीत हासिल करेंगे कि आप अपने संगठन को सिंगल यूनियन बना ले जाएंगे? यकीनन मुझे यकीन था, क्योंकि कर्मचारियों में जो सत्ताधारी यूनियन पूर्व से रही है, जो 17 सालों से सत्ता में थी,
उसके प्रति और उसके अकर्मण्यता के प्रति लोगों में आक्रोश था, कर्मचारियों में आक्रोश था। लोग अभी जो केंद्र सरकार यूपीएस लाई एनपीएस के बदले में, और इन दोनों यूनियनों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, इसको लेकर के कर्मचारियों में बेहद असंतोष था। इसलिए मुझे यकीन था, और मैं लगातार, और मेरी संगठन ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन लगातार पिछले विजय बंधु जी के साथ मिलकर, आईआरएफ के साथ मिलकर, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस रेलवे के साथ मिलकर पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को लगातार जारी रखा। इसलिए मुझे यकीन था कि कर्मचारियों को मुझे सहयोग और साथ मिलेगा, ये मैं आश्वस्त था, और कर्मचारियों ने अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग मुझे दिया। मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सारे कर्मचारियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा होगा मृत्युंजय जी? सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा होगा जिस पर कि आपको रेल कर्मचारियों ने वोट देकर अकेले जो है सिंगल हमारे सामने सबसे बड़ी मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली है, रेलवे में नित हो रही निजीकरण, उसके बाद रेलवे में रिक्तियां, ट्रैक मेंटेनरों की एलडीसी ओपन टू ऑल, उसकी 4200 ग्रेड पे तक प्रोन्नति, लोको पायलट का रेस्ट, किलोमीटर कटौती, किलोमीटर भत्ता की कटौती, इनकम टैक्स रिबेट, कर्मचारियों का शोषण, कर्मचारियों पर वर्क प्रेशर, ये मेन मुद्दे हमारे रहे जो हमें जीत तक पहुंचाने में मदद की। कमल जी, आपको क्या लगता है कि चुनाव में जो आपने नहीं, एकदम हमारे साथी ने एकदम सही कहा। शुरू में ही हम लोग लगातार हम लोगों ने न केवल चुनाव के संदर्भ में तैयारी, बल्कि हम लोगों ने एक अभियान लगातार कई वर्षों से चला रहे थे रेल के निजीकरण को लेकर, और कर्मचारियों के अब जो उनके ऊपर यकीनन हमले हैं उसको लेकर। और बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारा रेलवे है, जहां हमारा ये जोन है, यहाँ एक बड़ा मुद्दा हम लोगों का कर्मचारियों की जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं रेलवे भर्ती की, वो हमारा मुद्दा रहा। और हमने अपने सीआरपीएफ के साथ हमेशा न केवल कर्मचारियों की बात करी, बल्कि जब किसान आंदोलन चला उसमें हम लोगों ने भागीदारी की, जब छात्रों ने अपने भर्ती को लेकर आंदोलन किया उसमें हम लोगों ने भागीदारी करी, जो भी निजीकरण का आंदोलन चले हम लोगों ने उसमें भागीदारी लगातार किया। और हमारे साथ इसीलिए रेलवे कर्मचारी, जिससे जो रेलवे कर्मचारी नौकरी में आ गया था, उसका भाई नौकरी तैयारी कर रहा था, भर्ती नहीं आ रही थी, कहाँ से उसकी तैयारी हो, तो इसलिए उन घर वालों ने उनको प्रेशर बनाया कि यही एक यूनियन है जो न केवल आपके हक की बात करेगी बल्कि हमारे हक की बात करेगी। तो हम जन सामान्य में भी गए थे, और खासकर बिहार जो जननी है, और इसलिए हमको यहाँ इस तरह की सफलता मिली। अब तो आपके संगठन को मतलब इतनी भरपूर वोट मिला, इतना भरपूर रेलवे कर्मचारियों का समर्थन मिला है, तो अब जो आपने वादे किए वो कैसे पूरा कर पाएंगे? क्या लग रहा है सारे वादे पूरे हो जाएंगे? जी कमल जी। देखिए, पहले भी हमने कहा, और आज भी मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत में ही कहा कि हमें मानते हैं कि जो हमने वादे पहले भी किए थे, आज भी किए थे, हम केवल पीएनएम करके बातें नहीं करा पाएंगे। इसीलिए हमें रेल कर्मचारियों का साथ चाहिए कि अगर हमको हमारी बात सरकार नहीं मानती है, और मैंने पहले भी इस बात को कहा था, आज इस बात पे कायम हूँ, सब कुछ बंद कमरों में हल नहीं होगा। बहुत सारे इस देश में ये खासकर मैं जहाँ पटना में बात कर रहा हूँ, ये लोकतंत्र की यहाँ जननी है। ये खासकर अभी मैं हाजीपुर में आज थे, लोकतंत्र की जननी है, और हमें मानते हैं लोकतांत्रिक तरीके से हमें बहुत सारे आंदोलन करने के अधिकार अभी भी बचे हुए हैं। हम लोकतांत्रिक आंदोलन करेंगे जिसमें न केवल रेलवे कर्मचारी रहेगा, बल्कि छात्र, जो बेरोजगार है, किसान, जो वरिष्ठ नागरिक है, उनको जोड़ेंगे। और ये हमारा इसीलिए लगातार अभी भी हम इसीलिए आज कर्मचारियों के बीच हम लोग, हमारे साथी लोग, चाहे वो बताया आपको मैंने, जो भी डीआरएम ऑफिस हमारे 5 हैं, वहां हमारे साथी लोग गए, और ये कहते हुए कि हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आपने हमें विश्वास किया है, तो विश्वास का आपको भी खरे उतरना होगा। बोले कैसे? हमने कहा कि हम पीएनएम करेंगे, अपनी बात रखेंगे सरकार से और अधिकारियों से, हो सकता है हमारी बात न माने तो हमको दूसरे आंदोलन में भी जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा यकीनन हम आपको वोट भी दिए हैं, और जरूरत पड़ेगी आंदोलन में तो वहां भी आएंगे। हमारे पास ये तरीका है कि सरकार से हम न केवल मेज पे बात करेंगे, टेबल पे बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जो दफ्तर है उनके गेट पर आंदोलन करेंगे, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर भी आंदोलन करेंगे। हमें विश्वास है आंदोलन के बल पे, संघर्ष के बल पे जो हम लोगों ने वादा किया है, यकीनन उसको लागू करा पाएंगे। तो कमल जी, अब आगे क्या लगता है, मतलब ओपीएस का मुद्दा आपको क्या लगता है? जब इतना प्रचंड जीत है, बहुमत आपके साथ, तो क्या लगता है ओपीएस का मुद्दा, क्योंकि आप लोग शुरू से ओपीएस का मुद्दा मुख्य तौर पर आगे लेकर चलते रहे थे, तो ओपीएस का मुद्दा मतलब उसका कितना रोल है आपकी इस जीत में? आपने सही कहा,
मैं इसका जवाब ये दूंगा कि हमारे एनओपीएस राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जो हमारे साथी हैं, लगातार उनके नेतृत्व में हम लोग ये इतना आपको चैनल पे एक बात कह रहा हूं कि विजय बंधु जी जिस जोन में गए, जिस डिवीजन गए और जहां जहां वो गए, यकीनन जिन लोगों ने यूपीएस की तारीफ की थी वो न केवल हारे बल्कि कई जगह तो वो तीसरे और चौथे नंबर पे चले गए। उदाहरण के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, ईसीआर है, बगल में एनईआर है, पूर्वोत्तर रेलवे है, वहां भी, उसके बगल में आपका ईसीआर है बिलासपुर का, वहां भी, उससे बगल में आपका डब्ल्यूसीआर है, वहां भी, चारों जगह वो तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे गए हैं। इसलिए यूपीएस को साथियों ने खारिज किया है, खासकर रेलवे कर्मचारी विजय बंधु जहां जहां गए। ये सच है कि पूरे देश में हम विजय बंधु को नहीं ले जा सके, हम अपनी बात पूरे देश में नहीं पहुंचा पाए क्योंकि हमारे पास उतना संसाधन नहीं था, लेकिन यूपीएस को रेलवे कर्मचारियों ने खारिज किया है, ओपीएस को रेलवे कर्मचारियों ने स्वीकार किया है, वरना चारों जोनों में वो तीसरे और चौथे नंबर पर न जाते जिन्होंने यूपीएस की वकालत की थी। तो आज आप अगर बता पाए कि आज की तारीख में आपका जो यूनियन है, जो भी आपका फेडरेशन है, वो कितने जोन में और किस, मतलब उनकी परफॉर्मेंस की क्या स्थिति रही है? देखिए अभी तो बगल में हम लोग अब यहाँ खड़े, यहाँ हैं, यहाँ हम जीते हैं, बगल में पूर्वोत्तर है, वहां जीते हैं, आरसीएफ में हम जीते हैं, और जहां हम जीते हैं सिंगल यूनियन के बतौर जीते हैं। और बगल में बिलासपुर में हम लोग जो है मात्र कुछ 100 वोट से, लगभग 150-200 वोट से हम लोग वहाँ मान्यता में नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम लोग बगल में डब्ल्यूसीआर में एक बड़ी संख्या में हम लोग वहाँ आए हैं, तीसरे नंबर पे हैं। बाकी जगह हमारे जैसे कई जगह हम लोग से अपनी जमानत बचा पाए हैं, एनआर है वहां हम अपनी जमानत बचाए हैं और कई अन्य जगह बचाए हैं। एक चीज मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, जो हमारा फेडरेशन है, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन, इस वैचारिकी के जो अन्य जोन में लोग जीते हुए हैं, जो AIRF NFIR से नहीं जुड़े हैं, उनसे हम एक संवाद कर रहे हैं, उनसे एक डायलॉग में हम जा रहे हैं, लगातार उनसे संपर्क में, संबंध में है कि वो हमारे साथ आए, हम उनके साथ जाएं, मिलकर हम राष्ट्रीय लेवल पर फेडरेशन की मान्यता में भी आए। ये हमारी कोशिश है, खासकर जो दक्षिण रेलवे है, उधर पूर्व रेलवे है, CW है, इस तक हमारे संवाद में लगातार हम लोग हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये बात उन तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय पहचान के लिए भी संघर्षरत हैं। जो वैचारिक साथी हमारे विचार से जुड़े हुए हैं, वो जो अन्य लोग जीते हुए हैं, उनके साथ भी हम लगातार संवाद में हैं, वो भी हमारे संवाद में है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये तमाम रेल कर्मचारियों से आग्रह करना चाहते हैं, और खासकर शर्मा जी से, कि वो उन्होंने जो बोला है अपनी बात को माफी मांगे, क्योंकि ये लोकतंत्र का अपमान है, लाखों रेल कर्मचारियों का अपमान है। दूसरा, मैं रेल कर्मचारियों से अपील करना चाहता हूं कि जो लोकतांत्रिक अधिकार हमको लगातार लड़ने के बाद मिला है, रेल में चुनाव होने से वो तमाम ताकतें जो सड़क पर संघर्ष करती हैं, जो रेल कर्मचारी के मुद्दे उठाते हैं, उनको आने का मौका मिलता है, और नए लोग आते हैं, यकीनन रेल कर्मचारियों के हकों की नए तरीके से बात करते हैं। अगर ये चुनाव नहीं होंगे, इस तरह का बात चलेगी, ये तो लोकतंत्र की हत्या होगी। इसीलिए रेल कर्मचारी साथियों से अपील कर रहा हूं कि जिन लोगों ने ऐसी बातें कही हैं, उनकी निंदा करें, उनकी आलोचना करें। और मैं रेल कर्मचारी साथियों से अपील करना चाहता हूं कि हम जो, जहां हम लोग इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन जीती है, उससे संबंध इन्होंने जीती हैं, वो आपके हक, आपके सम्मान के लिए पहले भी लड़ती रही है। आपने जो विश्वास दिलाया है, आगे भी लड़ेंगी। मैं इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप तमाम रेल कर्मचारियों को जिन्होंने इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन संबंधी उन्होंने को समर्थन किया, उनके सहयोग से हम जीते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। और अंगवानी के जो हमारे साथी हैं, हमारे पत्रकार साथी चंदन जी का धन्यवाद देता हूं, इन्होंने इस वक्त एक जरूरी बातचीत करने हमें मौका दिया, और खासकर उसके लिए जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग थे, इसी चैनल में उन्होंने बात किया था। इसलिए मैं आप चैनल को सलामी करता हूं और पूरे रेल कर्मचारी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह की बात की। और आपको विश्वास दिलाता हूं, लाखों रेल कर्मचारी जब से आपका ये बात सुने हैं आपके चैनल पर, तब से बहुत गुस्से में हैं, बहुत नाराज हैं, और आपने रेल कर्मचारियों की बात रखने का आपने मौका दिया, इसके लिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। चंदन जी, अंगवानी की तरफ से मैं रेल कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं कि आपने जीत नहीं, हमें एक जिम्मेदारी दी है। ये बहुत बड़ा जोन है जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली गई है। मैं बखूबी इसका निर्वहन करने का भरपूर प्रयास करूंगा, और जिस सिद्धांत पर हमने यहाँ तक पहुंचा है, जिस संघर्ष के बल पर यहाँ तक पहुंचे हैं, उस संघर्ष को मंजिल तक पहुंचाएंगे, कर्मचारियों के साथ मिलकर लड़ेंगे, और ओपीएस निजीकरण जैसे कर्मचारियों के हितों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। इसी के साथ मैं LDC ओपन टू ऑल, इन सब मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाएगी, और हम यकीनन इस पर सफलता पाएंगे।
मैं अंगवानी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस सेंट्रल रेलवे के सारे कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दिया है और मैं इस जिम्मेदारी का हर पल निर्वहन करूंगा। जी कमल जी और मृत्युंजय जी, आपको जीत की फिर से बधाई देते हुए हम इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं जो वादा आपने किया था रेल कर्मचारियों से, क्योंकि सही बात है, जीत सिर्फ जीत नहीं होती और इतनी बड़ी जीत अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आती है। तो उम्मीद करते हैं कि रेलवे के कर्मचारियों ने जो सोच कर आपको वोट दिया होगा वो सारे वादे, वो सारे सपने उनके पूरे होंगे। और एक जो आपने एक नया जो एक ओपीएस की तरफ जो आपने, चूंकि आपका मुख्य मुद्दा ओपीएस रहा था, तो इसने एक ओपीएस की उम्मीद भी जगाई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये उनका सपना जो ओपीएस का है वो आप लोग पूरा करें। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर आगे भी रेलवे के अन्य मुद्दों पर बात करते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।